हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राव साहब डिवाइन्स पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फुल बहुत बढ़िया होंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यू कैन से दैट अ मोटिवेशनल वीडियो where you will learn or you will experience the power of practice. So let's start this video, and I hope that you will gain something after I think after watching this video you will gain something. I either this 1%, 2% or 100%. So let's start the video. चलिए शुरू करते हैं। कि महानता हजार चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को हजार बार करने में है। लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद जो प्रैक्टिस किया होगा नेट में जाकर, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जा मैं तुझे लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी ने फेस किया है, याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे लेके जाता हूं। यस, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। इनटू एक्सीलेंस। जोर से पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़वा रहा हूं, साथ साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। पढ़िएगा। I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the winning shot and missed. I have failed over and over again in my life, and that is why I succeed. सबसे महानतम बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का कोट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना रिजेक्शन इस आदमी ने अपनी जिंदगी में फेस किया है, मुझे लगता नहीं प्लेनेट पे कोई आदमी कर सकता है। लेकिन आज अगर आप माइकल जॉर्डन की नेट वर्थ की बात करेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। किसी बड़े फिल्म स्टार, किसी बड़े हॉलीवुड स्टार से बड़ा उनका मकान है और वो राजा वाली जिंदगी बिता रहे हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी ने फेस किया है, is the man I'm talking about। लेकिन इनमें एक ही क्वालिटी है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। मैं तस्वीर के साथ आपको बता देना चाहता हूं प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ताकत। टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, मैं अपनी बात अपनी जबानी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, when सचिन तेंदुलकर told Brad Hogg, this will never ever happen again। गाइस, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि सचिन तेंदुलकर जी एक मैच खेल रहे थे, उसमें ये बॉलर ब्रैड हॉग जो कि थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम था, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया, 0 पे बोल्ड कर दिया और बहुत खुश हुए। मतलब जब वो मैच खत्म हुआ तो एवरीवन पहले तो शॉक हो गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही बड़ा नाम था। और जब वो मैच खत्म होने के बाद नहीं, जब मतलब जो रूम में जाके मतलब मीटिंग होती है, तो वहां पे वो ये बॉलर ब्रैड हॉग जी आए, ब्रैड हॉग जी, और सचिन तेंदुलकर से उसी बॉल पे साइन करवाने के लिए आए कि सचिन तेंदुलकर जी, मैंने आपको आज आउट किया है, मुझे इस पे साइन चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने उस पे साइन किया, उस पे एक बात लिखी जो कि आप गौर करने लायक है कि दिस विल नेवर हैपन इन योर लाइफ अगेन माय डियर। यस, सचिन तेंदुलकर जी ने वहां पे एक बात लिखी कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और you will not believe, guys, that after that match several times Brad Hogg and Sachin Tendulkar आमने सामने थे, but सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग कभी भी आउट नहीं कर पाए, because that is the power of consistency, that is the power of practice, my dear, practice. So this was the highlight, and after that you will see in this video, उसके बाद आप आगे सुन लिए। in your life। Yes, मैं आपको पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ प्रैक्टिस की ताकत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल गाइस। हिंदुस्तान के अंदर खास तौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो जिम की सब्सक्रिप्शन है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी में सबसे ज्यादा होती है। 1 जनवरी से जिम जाने वालों की संख्या 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में बिल्कुल, क्योंकि नया नया जोश आता है ना, नया नया जोश चढ़ता है कि इस बार मैं जिम जाऊंगा, ये बॉडी बनाऊंगा, ऐसा वर्कआउट करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जिम की सब्सक्रिप्शन लेने वो निकल जाता है। लेकिन जैसे 12, 13, 14, 15, 16 तारीख आती है, धीरे धीरे उसका भार शुरू डाउन नीचे उतरना शुरू कर देता है, क्योंकि किसी भी काम को करना और करते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। घटना जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट किया। ये प्लेयर, और ब्रैड हॉग नया
खिलाड़ी था, लेग स्पिनर था, ब्रैड शेन वॉर्न की हॉग। तरह गेंदबाजी करता था और उसको लगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया कि मैंने दुनिया के सबसे महानतम सबसे बल्लेबाज जिसको महानतम क्रिकेट का गॉड बल्लेबाज बोला जाता है उसको आउट बोल्ड कर दिया। और मजे की बिल्कुल। बात तो ये कहानी यहां रुकी नहीं। तेंदुलकर साहब अपना बल्ला लेके वापस पेविलियन पेविलियन लौट जाते हैं। मैच खत्म हुआ मतलब और ब्रैड हॉग रूम इस तस्वीर के साथ ब्रैड हॉग सचिन वापस पहुंचते हैं। ये वो लाइव तस्वीर है जिसमें ब्रैड हॉग तेंदुलकर को बोल्ड मार देते हैं। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और आपका पागलपन, जुनून और आपकी बिल्कुल। बेइज्जती भी कभी कभी आपको आगे बढ़ा देती है। इस तस्वीर के साथ ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं शाम को मैच खत्म होने के बाद कि सचिन सर, बिकॉज उसके लिए सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम था, बहुत तो बड़ा उसने कहा, नाम सचिन था। सर मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, बिल्कुल। आप मुझे कुछ इस तस्वीर के ऊपर ऑटोग्राफ लिख दें। और टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है कि सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर पे ऑटोग्राफ में लिखते क्या हैं। सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रैड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। फिर कभी नहीं आएगा। ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा। जा, मैं तुझे और ये लिखना तो आसान है। सोचो तेंदुलकर ने इसके बाद कितना प्रैक्टिस किया होगा। और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग 45 बार आमने सामने हुए। जब ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आईपीएल ही क्यों ना हो, लेकिन इस घटना के बाद ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सका। पूरी जिंदगी में ब्रैड हॉग का वो आखिरी विकेट था तेंदुलकर पे, लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखने के बाद जो नेट में जाके जो प्रैक्टिस, जो कंसिस्टेंसी, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लेडीज एंड जेंटलमैन। कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना और सीखना कि महानता हजार चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को हजार बार करने में है। बिल्कुल। चीज को बार यहाँ पे मैं एक कोट कहना चाहूंगा एक फेमस पर्सनालिटी का कि दैट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल you have to excellence the thing which you are doing. Means either you study, you talk, you any skill which you like, any work which you like to do, be the master of that. Because if you will master that at that level that no one can even do better thing that than you, then you are definitely going to a success and you are definitely going to rock, my dear. जो कि यहाँ पे कहा कि महानता एक चीज को हजार बार करने में है, ना कि हजार चीजों को एक एक बार करने में। So guys, I hope that this motivational video will inspire you. Oh, so thank you my dear. मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए राव साहब रिवाइंड्स पे। फिर मिलता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।